भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ा दिया, पूरी दिल्ली को तहस नहस करके रख दिया। उस दिल्ली को सुचारू रूप से बनाने के लिए आज हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी निरंतर दिन रात मेहनत करके दिल्ली को संवारने में लगी हुई है। छोटी उम्र के 16, 17, 18, 21 साल के जो नौजवान हैं, उनका जो जीवन अंधकारमय कर दिया नशे के चक्कर में। जो समस्या से जो जूझ रहे होते हैं, उससे मेरा कनेक्शन है। आपकी नालियां साफ होनी चाहिए, बारिशों में मेरे को ध्यान रखना होता है, आपकी गली रोड साफ होनी चाहिए, आपके पार्क जहां आप सुबह वॉक करने के लिए जाते हैं। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको नागलोई विधानसभा से एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। एक ऐसे निगम पात्र जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, मोनिका गोयल जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। अब मैं मियां वाले से आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, स्वागत है। जिस तरीके से आपने अपना काम किया, जिस तरीके अपने काम के नाम से आप जाने जाते हैं, तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगा दिल्ली की। दिल्ली में जिस तरीके से विधानसभा का भी चुनाव जो खत्म हुआ है, जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री, पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, लगातार 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए आप? देखिए, ये दिल्ली वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि आज एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री बनी है जो कि डूसू के चुनाव से लेकर के, मतलब कॉलेज के समय से ही वो बहुत एग्रेसिव और बहुत ही जुझारू महिला थी। और आज ऐसी महिला को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री, आज पहले भी दिल्ली में रही हैं, लेकिन ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाई है कि आज आप रात को देखेंगे 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक दिल्ली की सड़कों पर लोगों के काम कर रही हैं। कहीं नाले बंद थे, दिल्ली का बुरा हाल था, नालों से सिल्ट नहीं निकल रही थी। बारिश हो गई, एक जरा सी बारिश अगर आधे घंटे की भी हो गई ना मात्र, उसके बाद देखिए कि सड़कों का बुरा हाल हो जाता था। कहीं से भी लोगों के निकलने का रास्ता नहीं मिलता था, ट्रैफिक जाम समस्या। लोग ऐसे खड़े रहते थे रोड पर कि कहाँ से जाएं, कहाँ से, रिक्शे वाले हों, चाहे वो गाड़ी वाले हों, चाहे वो ट्रक वाले हों, लेकिन ऐसे से मतलब कि ऐसा लगता था कि जैसे हम नदी में से निकल रहे हैं कहीं। और जैसे सड़कों का बुरा हाल था दिल्ली का, कहीं पर यही नहीं पता था कि सड़क खड्डे में है या खड्डे में सड़क है। लेकिन आज आप देखिए कि अभी तो बहुत ही कम वक्त है जो दिल्ली ने, अभी आप सब देख ही रहे होंगे कि किस तरह से सिल्ट निकाली जा रही है। क्योंकि जो दिल्ली हमारी जनता जो परेशान हो चुकी थी आम आदमी के कारनामों से, और आम आदमी पार्टी के जो ये भ्रष्ट सरकार, जिन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ा दिया, पूरी दिल्ली को तहस नहस करके रख दिया। उस दिल्ली को सुचारू रूप से बनाने के लिए आज हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी निरंतर दिन रात मेहनत करके दिल्ली को संवारने में लगी हुई हैं। हम ये तो नहीं कहते इनकी तरह कि हम अभी आते ही हम लंदन या पेरिस बनाएंगे, हम झूठे वादे नहीं करते। लेकिन आज हमारी जो मुख्यमंत्री है वो सड़क पर खड़े होकर के आप निरंतर देख रहे होंगे कि वो काम को अंजाम दे रही है, ताकि हमारी जो दिल्ली की जो जनता जो त्राही कर रही थी, वो सुख चैन की नींद से आराम से अपने घरों में सो सके। मोनिका गोयल जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है, कुछ खास सवाल आपसे चर्चा करूंगा। आप खुल के बोलती हो, बेबाक बोलती हो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप खुल के बोलती है। अगर मैं बात करूँ नागलोई विधानसभा की, अगर मैं बात करूँ केराड़ी विधानसभा की, अगर मैं बात करूँ मुंडका विधानसभा की, अगर हम बात करें तो 10 साल से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, आम आदमी पार्टी के विधायक थे, फिर भी इन्होंने काम नहीं किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, देश को लूटा है, सिर्फ ठगा है, यही काम किया, जनता को बेवकूफ बनाया। देखिए, जो हमारे कहते हैं ना कि एक घर को चलाने में हमारे जो बड़े हैं उनका अहम रोल होता है, ऐसे ही हमारे जो मेन है, हमारी पार्टी के जो कर्णधार हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब सरकार बनी है, क्योंकि दिल्ली ने उनको नेतृत्व दिया है आदरणीय मोदी जी को। तो निरंतर देखिए, आज हमारे जो विधायक, चाहे वो मुंडका से हैं, आप नागलोई जाट से हैं, चाहे वो रोहनी से हैं, हमारे कहीं से भी हैं, हमारे सभी विधायक निरंतर, क्योंकि देखिए ये पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, जब हमारा जो पीएम हाउस, लगातार आज हमारे विधायक भी काम कर रहे हैं। और जैसे मैं निगम पार्षद हूँ, तो मेरे को भी अपने विधायक का निरंतर सहयोग मिलता रहता है, और वो आज भी मुझे लगातार वो अपना हमेशा सहयोग करते हैं। और जैसे कि अब क्षेत्र को लेकर के मैं बात करना चाहती हूँ कि आज देखिए रोड भी बनाए जा रहे हैं,
आज मुझे मुख्यमंत्री का भी फंड हमें मिला है और निरंतर हम पार्कों में झूले हैं, जिम की व्यवस्था है, या पार्क के जो फुटपाथ टूटे हुए थे उनको फिर से बनाने का कार्य शुरू हो चुका है, या कहीं पर भी नाली जहाँ पर मतलब जहाँ नालियाँ थी वहाँ से सिल्ट निकाल करके बड़े नाले भी दुरुस्त किए जा रहे हैं लगातार। आप उद्योग नगर की बात कीजिए, DSIDC की बात करें, और जितने भी मेरे जो क्षेत्र में आ रहे हैं, मेरे अंतर्गत जितने भी काम आते हैं, जैसे पार्कों का काम है उनको मेंटेन किया जा रहा है। एक हर्बल पार्क भी बनाने का काम जल्दी ही शुरू होगा, या कहीं पर सेल्फी पॉइंट का काम है, या फिर जैसे कई लोगों के हमें जैसे डिमांड होती है वैसे वैसे हम काम कर रहे हैं। कहीं पर हमें क्रिएशन सेंटर बनाने का है डिमांड है, तो जैसे लोग चाहते हैं, लोगों को जो चाहते हैं कि हमारा ये काम हो, उसको लेकर के आज हमारे विधायक जी भी काम कर रहे हैं और मैं भी काम कर रही हूँ। मोनिका गोयल जी, मैं आज जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके में अगर बात को नागलोई विधानसभा से जो विधायक बने अभी मनोज शौकीन जी लगातार काम कर, वो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी के लिए? देखिए, पहले कैसे विधायक है नागलोई की मैं अगर बात करूं तो पहले भी थे वो आदरणीय मनोज शौकीन जी को पहले जब यहाँ से जीते उनको 1 साल का ही हमने उनको कार्यकाल रहा जी। 1 साल में उन्होंने बहुत कई योजनाएं बनाई, लेकिन 1 साल में तो देखो आपको क्या टाइम होता है जी। लेकिन अब हमें पूरा उन टाइम मिला है और वो लगातार क्षेत्र में आकर के बनते ही उन्होंने सबसे पहले यही उन्होंने काम किया कि क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान से सुना। मोनिका गोयल जी, मैं आपसे थोड़ा सवाल करूंगा, जब से वो विधायक बने सबसे पहला जो उनका कदम है नशाखोरी पे विधायक जी का, बिल्कुल अभी हमसे बात हमने की थी, तो क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत सा कदम उठाया उन्होंने। सबसे बड़ा कदम तो ये उठाया था, मैं भी उनके साथ गई थी उस कदम में जी। उन्होंने हमारे वार्ड 45 में देखी जाकर के वहाँ पर जो स्मैक पीते हैं, जो गांजे का काम करते हैं, जो युवाओं को छोटी छोटी उम्र के 16, 17, 18, 21 साल के जो नौजवान हैं, उनका जो जीवन अंधकारमय कर दिया नशे के चक्कर में, उनको मतलब बेरोजगार तो बना ही दिया, क्योंकि जब नशा लेगा तो बंदा काम तो नहीं कर सकते, तो उसका एक जाल सा बुना हुआ है। तो हमारे विधायक भगाने का काम किया और पुलिस प्रशासन का भी उन्होंने सहयोग लिया इसमें। और पहले तो देखिए हमारा यही था कि पुलिस का भी हमें अगर सहयोग नहीं मिला तो खुद हमारे विधायक जी गए और एक तरह से जैसे कहते हैं ना रेड डालनी, उन्होंने उन नशाखोरियों के ऊपर रेड डाली और वहाँ से वो रातों रात भाग गए वहाँ से। और हम इस पे मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि जनता बहुत परेशान थी, क्योंकि ये लोग किसी को मारने में ही चिपते नहीं है, नाखून या ब्लेड भी रखते हैं। ये देखिए मेरे जैसे यहाँ लगा लीजिए, हमारे मियाँ वाले पोश एरिया है, लेकिन जस्ट एक पीछे वाला जो पार्क है जो पीरागढ़ी और नांगलोई के बीच में लगता है, उसमें भी कई ऐसे नशाखोर शाम के टाइम आ जाते हैं जो कि वहाँ पर स्मैक, गांजा ये सब पी रहे होते हैं। बल्कि कई बार मैंने उनको भगाया है वहाँ से। और ऐसे ये लोग जो है पब्लिक का तो नुकसान करते हैं, कहीं से भी चोरियां भी करते हैं और जान और माल का भी नुकसान होता है। और साथ ही साथ मतलब ये नहीं पता लगता कि कहीं भी बुजुर्ग पे या कहीं बच्चों पे या बच्चियों पे हमला भी कर देते हैं। मोनिका गोयल जी, जिस तरीके से आप लगातार निगम पार्षद बनी है, जिस तरीके से लगातार आप काम कर रहे हैं, आप भी दिन नहीं देखती, रात नहीं देखती हैं, तो अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया पूरे नागलोई विधानसभा के अंदर करीब अगर मैं बात करूँ तो दर्जन तो कम हो जाएंगे, मैं कहूंगा उससे ज्यादा हमने इंटरव्यू करा विधानसभा के अंदर, लेकिन आपका उसमें पहला नाम आ रहा है कि आप लगातार काम कर रही हैं। किस तरीके से जनता के दिल में आपने जगह बनाया, जनता आपसे बहुत खुश है? देखिए, मैं सभी जो RWAs हैं उनसे जो भी मेरे पास जब भी कोई ऐसा बजट आता है तो मैं उनसे तुरंत कॉल करके उनसे वही पता करके उनके हिसाब से काम करती हूँ जी। हमेशा ही RWA के जितने भी अपने पदाधिकारी हैं, वहाँ के अधिकारी हैं, सबसे मैं संपर्क में रहती हूँ, लगातार जनता के संपर्क में रहती हूँ। मैं भी 24 घंटे लगातार मेरा फ़ोन हमेशा ऑन मिलेगा आपको। क्या हुआ कि कभी बैटरी अगर लो हो जाए तो एक अलग बात है, वो भी थोड़ी देर में चार्ज होकर के ठीक हो जाता है। मैं स्वयं से कई बार होता है कि स्टाफ अगर काम नहीं करते तो मैं जाकर के पब्लिक को ये कहती हूँ कि मुझे स्वयं फ़ोन करिए
और मैं हमेशा ही टच में रहती हूँ। चाहे वो कई बार ये होता है कि हमारे विधायक जी तो काम कर ही रहे हैं, कई बार सीवर का भी अगर कोई मेरे पास आती है कोई भी ऐसी कंप्लेंट, उसको भी मैं उसको भी देख लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कई बार सिल्ट निकलवाने की, पार्कों की, कई बार ये होता है कि हमारी ये लाइट खराब हो गई, तो ये मेरी तो ऐसा दैनिक जो जरूरतें हैं ना लोगों की, बिल्कुल घर से बाहर निकलते जो हमें दैनिक जरूरतें हैं वो हम समस्याएं रहती हैं लोगों को, मैं एक रोजमर्रा की जो समस्या से जो जूझ रहे होते हैं उससे मेरा कनेक्शन है जी। आपकी नालियां साफ होनी चाहिए, बारिशों में मेरे को ध्यान रखना होता है, आपकी गली रोड साफ होनी चाहिए, आपके पार्क जहां आप सुबह वॉक करने के लिए जाते हैं वो एकदम साफ वातावरण में मेरी लगातार कोशिश रहती है कि मैं अपना जो वार्ड क्षेत्र है वो बिल्कुल साफ सुथरा रखे। और इसमें मेरे को जो विधायक मनोज शौकीन जी का हमेशा सहयोग मिलता है, उनका जो व्यवहार है लोगों के प्रति, उनका जो वात्सल्य कहूँगी एक तरह से प्रेम जो उनका है जनता के प्रति भी, वो हमेशा ही हमें देखने को मिलता है। मोनिका गोयल जी, अगर हम एक 10 साल के बच्चे से पूछते हैं इस इलाके के बारे में, नागलोई विधानसभा के अंदर में, तो आपका चर्चा बहुत बना हुआ है। विधायक तो और भी है, निगम पार्षद भी और मंत्री भी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर काम के विषय में आप जाने जाती है तो आप अपने काम के नाम से जाने जाती है। कैसे जगह बनाया आप लोगों ने? देखिए, मैं अधिकारियों से सख्ती से थोड़ा सा काम लेती हूँ, मतलब उनको एक तरह से मतलब काम में कोई मैं शक्ति में बिल्कुल रखती हूँ, क्योंकि इसमें कोई कोताही नहीं है कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को यहाँ से बदल लीजिए। अगर मैं सबसे पहले तो यही काम है कि आप काम करिए। अधिकारियों पे हमेशा मतलब वो मेरे से कोऑपरेट करके चलते हैं अधिकारी, जो मेरे जितना भी स्टाफ है। और बाकी मेरा जो शीर्ष नेतृत्व है, आप देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, हमारे तो वही प्रेरणा है कि वो लगातार इतना मतलब काम करते हैं कि 24 घंटे में मेरे ख्याल में 2 घंटे या 4 घंटे सोते हैं। तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी उनके जो जिस तरह से वो कार्य करते हैं उन्हीं का ही अनुसरण करना चाहिए, और ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक बात है, और मेरे लिए खासकर। मोनिका गोयल जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, वाकई में आप लोगों ने एक इतिहास कायम किया। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा जनता पार्टी की पूर्व मुख्य सरकार बनी, मैं कब कहूंगा 53वीं सरकार बन गई है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आपदा पार्टी, घोटालेबाज पार्टी, तो किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने? दिल्ली की जनता है वो बहुत प्यार करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से, और जैसे ही वो कोई भी बात कहते हैं उसका हमेशा ही अनुसरण किया जाता है। अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी, जैसे उन्होंने कहा कि सही बात कही उन्होंने कि ये दिल्ली में जो आपदा है, आप आम आदमी की नहीं सरकार है, ये खास पार्टी भी कहा था, खास पार्टी भी है, जो भी कहा वो सच कहा है। और ये देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्यशैली, और हमारे आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी जो अध्यक्ष हैं, उनकी दिन रात की मेहनत, और हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी का जो उनका जो प्रेरणा है वो, और साथ ही हमारी अब आज ये सब मतलब मिला करके जो काम किया है दिल्ली में, इसके लिए हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी सबकी मेहनत, और सब कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत बूथ स्तर तक लेकर के, और जितना भी हमारे ये RWS हैं या जितने हमारे शक्ति केंद्र हैं, या मतलब सभी त्रिदेव लेकर जो भी हमारे कहते हैं ना कि देव दुर्लभ कार्यकर्ता, उन्होंने सब ने मिल करके आज हमारी मतलब भाजपा में केंद्र में भी सरकार है, दिल्ली की भी सरकार है, और आज हमारी निगम की भी सरकार है। ये सब हमारे, ये सारी मेहनत हमारे आदरणीय मोनिका गोयल जी, आप खुल के बोलते हुए बेबाक बोलते हुए मैं, इसलिए मैं आपसे चाह रहा था थोड़ा सा आप साथ कर देते, क्योंकि आपको से हम बात नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपसे सवाल था, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया था, ठगा था, लूटा था। अगर हम बात करें काम की तो लोकल ट्रेन के तरीके काम हो रहा था, अगर हम बात करें तो मालगाड़ी ट्रेन तरीके से काम हो रहा था। क्या दिल्ली में अब 53 दिन की सरकार है, बुलेट ट्रेन तरीके से काम होगा जिस तरीके से हो रहा है? देखिए, आपको लग नहीं रहा कि काम हो रहा है? सबको, आपको सबको दिन रात देख ही रहेंगे, लगातार हम काम के लिए बने हैं और काम करेंगे। अब पब्लिक को लगेगा कि हाँ काम हुआ है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली विकास की राह पर चल पड़ी है।
पहले भी हमारे आप देखिए कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से हाईवे, किस तरह से मतलब आप जो आप कह रहे हैं कि बुलेट ट्रेन, जी तो बुलेट ट्रेन तो चलाई लेकिन जी। अब मेट्रो का विस्तार भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जी और हर प्रॉब्लम, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने का है, चाहे वो मैं काम की महिलाओं को बात कर रहा- सशक्तिकरण को लेकर के है, और दिल्ली के काम की बात कर रहे हैं ना कि बुलेट ट्रेन के तरीके से काम होगा अब। बिल्कुल काम होगा, क्योंकि बुलेट ट्रेन की तरह से, बिल्कुल बुलेट की तरह से काम होने जा रहा है हर जी। तरह से, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र के काम पर निगाह है हमारे पीएम हाउस में लेकर के नीचे तक। हमारे जो आदरणीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, सभी की बारीकी से नज़र है कि हम पब्लिक का काम करें, और हम काम करने के लिए बने हैं। और लगातार ये पब्लिक को नज़र भी आ रहा है कि दिल्ली में हर क्षेत्र में अब काम हो रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। अब ये देखिए कि आप हर उसमें, आप तो मीडिया वाले हैं जी। तो आप तो देख ही रहे होंगे कि काम लगातार हो रहा है। लगाम भी कसी जा रही है। कहीं पे अगर ये लगता है कि जनता के साथ कहीं भी लूट ना हो, कहीं पर जनता दुखी ना हो, जनता परेशान ना हो, इसके लेकर के जो भी काम है वो लगातार किए जा रहे हैं, किसी भी क्षेत्र का हो। ठीक है, उनका जो समय देने का बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ मियाँवाली नगर से, नागलोई विधानसभा से। एक ऐसे निगम पार्षद मोनिका गोयल जी जो किसी पर्चे के मुहताज नहीं है, लगातार दिन रात काम कर रही है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।